माय डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर दिया है न्यू बैच बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पहले भी स्टार्ट किया था फिजिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर का, बट नए सिलेबस के अनुसार गाइडलाइंस नहीं जारी की गई, जिसके अनुसार आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है और नियर अबाउट 70 to 80% हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सिमिलर किया गया है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका जो सिलेबस है वो अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, बट बहुत रेयर केस में ज्यादातर जो गाइडलाइंस जारी की गई है, अभी तक क्या होता था, जितने भी यूनिवर्सिटी थी सब के सब ऑल स्टेट के अलग अलग सिलेबस चलाती थी, जिसके कारण स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती थी कि वो अगर एमएससी करने जाते थे या कोई अन्य कोर्स करने जाते थे तो वो अलग अलग चीजें पढ़ के आए हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। बट अब ऐसा नहीं है, अब जितना भी है आपका टोटल जो सिलेबस है वो सिमिलर कर दिया गया है ऑल ओवर इंडिया का, इसलिए स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ सकेंगे और आगे चल के उन्हें इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि कई यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जिसमें मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं हुआ करता था, बट मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20% क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स में आते हैं एमएससी में, लेकिन अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे जो आप ये देख रहे हैं पीपीटीज जो बनाई गई हैं आपके लिए, ये सभी पीपीटीज इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए है, बट आप ऐसा मत समझिएगा कि हम लोग सिर्फ इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए ही पढ़ाने वाले हैं। जितना भी आपका सिलेबस है वो सिमिलर कर दिया गया है, इसलिए आप थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस सभी का सभी सिमिलर है और हम लोग इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन सा सिलेबस होगा, कौन कौन सी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की गई है। अभी तक जितने स्टूडेंट बीएससी को हल्के में ले रहे थे वो सचेत हो जाए, क्योंकि अब आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसमें मिनिमम 75% आप मैंडेटरी होने चाहिए, अटेंडेंस मैंडेटरी है आपका रेगुलर। ये देखिए, अब पहले क्या होता था, फर्स्ट ईयर में आप 3 किताब पढ़ते थे जो कि थ्योरेटिकल पार्ट हुआ करता था, प्रैक्टिकल के लिए अलग से आप पढ़ते थे, बट अब ऐसा नहीं है। थ्योरेटिकल के लिए आप थ्योरी भी पढ़ोगे, साथ साथ आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल भी साथ साथ कराया जाएगा। वो प्रैक्टिकल आपको पर डे कराया जाएगा, हिंदी में हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम जिस भी मीडियम से पढ़ रहे हो, आपका प्रैक्टिकल होना तय है। इसलिए आप जिस भी कॉलेज में अपना नाम लिखाओगे 75% अनिवार्यता दी गई है कि आप कॉलेज में अटेंडेंस आपका होना चाहिए। थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की गई है, बट टफ ज्यादा नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप रेगुलर लेक्चर्स देखोगे तो आपके लिए हर एक चीजें सॉल्व हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा सिलेबस बताया जा रहा है यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है, सेकेंड ईयर के लिए भी दिया गया एंड थर्ड ईयर के लिए भी दिया गया। पहले क्या होता था, समझिए पहले इस बात को। अगर आप बीएससी करते थे, जब तक आप 3 साल की बीएससी नहीं कर लेते थे तब तक आपको सर्टिफिकेट या फिर डिग्री नहीं दी जाती थी, आप मान्य नहीं होते थे। जैसे मान लीजिए 2 साल आपने बीएससी की है, आपका कोई भी मान्यता नहीं मिलेगी जब तक आप 3 साल की बीएससी करके डिग्री नहीं प्राप्त कर लेते हो। बट नई गाइडलाइंस के अनुसार अब इसे चेंज कर दिया गया। कोई स्टूडेंट अगर 1 साल का भी करना चाहे उसे भी सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का करना चाहे उसे डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल का करना चाहे तब उसे डिग्री मिलेगी। जैसे कि आपको यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर वो फर्स्ट ईयर में करेगा, ध्यान से समझना, आपको यहां पर क्लियर यहां पर बताया जा रहा है, देखिएगा ध्यान से। अगर आप फर्स्ट ईयर करोगे, फर्स्ट ईयर में क्या बताया जा रहा है, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। अगर आप 1 साल की बीएससी करोगे आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। आगे आने वाली वैकेंसीज में वहां पर बताया जाएगा कि बीएससी में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बीएससी में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग अनिवार्यता वहां पर दी जाएगी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है फिर भी आप इसमें इंट्रेंस दे पाओगे, अगर आपके पास डिप्लोमा है तब आप इसमें ज्वाइन कर पाओगे, या फिर अगर आपके पास डिग्री होनी चाहिए मैंडेटरी में तब इसे कर पाओगे। वो वैकेंसीज आगे आने वाली है, इसीलिए नई गाइडलाइंस के अनुसार ये सभी जारी किया गया है। साथ ही साथ सेकेंड ईयर अगर आप पास आउट करते हो तो आपके पास डिप्लोमा की डिग्री मिल जाती है।
मतलब अगर आप 2 साल की एमएससी करते हो तो आपके पास डिप्लोमा हो जाता है एमएससी से, जिस भी सब्जेक्ट्स के आप कर रहे हो, या तो पीसीएम हो या फिर आप जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कर रहे हो, जो भी कर रहे होगे 2 साल का करोगे तो आपके पास डिप्लोमा का कोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप 3 साल की एमएससी बीएससी कर रहे हो, सॉरी 3 साल की बीएससी अगर आप कंप्लीट कर ले रहे हो, तब आपको टोटल डिग्री मिलेगी, जो कि अभी मिल रही है, तब आपको डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। और दूसरी चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि फर्स्ट ईयर की जो सिलेबस है, ध्यान से समझिएगा, कई स्टूडेंट यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। हालांकि हम लोगों ने थोड़ा सा लेट ये लेक्चर्स बना रहे हैं, लेकिन अभी भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। ध्यान से अगर मेरी बात सुनेंगे, जो गाइडलाइंस जारी की गई वो सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए जारी ही की गई है बस। मतलब जो सेकेंड ईयर में जो सिलेबस था, अब भी सेकेंड ईयर में वही सिलेबस है। फाइनल ईयर में जो सिलेबस चल रहा था, अब भी फाइनल ईयर में वही सिलेबस चल रहा है। चेंज क्या हुआ है? सिर्फ फर्स्ट ईयर का सिलेबस। मतलब 2021 टू 2022 का जो सिलेबस है वो सिर्फ वही चेंज किया गया फर्स्ट ईयर के लिए। अब इसके अनुसार नेक्स्ट ईयर में जो फर्स्ट ईयर के बच्चे सेकेंड ईयर में जाएंगे, उनके लिए नया सिलेबस जारी किया जाएगा। फिर जब वो फाइनल ईयर में जाएंगे तब नया सिलेबस जारी किया जाएगा। मतलब 21-22 में अभी आप पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में, 22-23 में जाओगे तो आपको नया सिलेबस मिलेगा। लेकिन जो 21-22 में बच्चे सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं लेनी, जैसे पहले पेपर होता था वैसे ही होगा। फाइनल ईयर में जो पढ़ रहे हैं उनका भी जैसे पहले पेपर होता था वैसे ही होगा। चेंज किसके लिए है? 21 और 22 में फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जब 22-23 में जाएंगे उनके लिए सिलेबस चेंज होगा। जब 23-24 में फाइनल ईयर में जाएंगे तब उनके लिए सिलेबस चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस चेंज किया गया वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के लिए होगा। काफी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि फाइनल ईयर का सिलेबस ही नहीं दिख रहा, फर्स्ट ईयर का सिलेबस आ रहा है, फाइनल ईयर का पहले का सिलेबस दिख रहा है। जी, पहले का ही सिलेबस है। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखोगे या फिर आप पूरी पीपीटीज यहां पर देखोगे, हालांकि मैं पीडीएफ इसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां पर आप देखेंगे फाइनल ईयर का सेम सिलेबस है। फर्स्ट जो है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, सेकंड सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, एंड थर्ड पेपर हमारा सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। सेम सिलेबस है, कुछ उसमें चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग क्या है? फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। अब जब आप फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, उनके लिए सिलेबस चेंज होगा। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आएंगी। तो 1 साल का आप करोगे तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, 2 साल का करोगे तो आपके पास डिप्लोमा होगा, एंड 3 साल का करोगे तो आपके पास डिग्री होगी। नेक्स्ट, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए या फिर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर किए गए हैं। पहले हम पहला सेमेस्टर पढ़ेंगे क्योंकि उसी का आपका पेपर होने वाला है, उसके बाद हम सेकंड सेमेस्टर भी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे यहां पर दिखाया जा रहा है डिटेल्ड सिलेबस फॉर सर्टिफिकेट इन बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। यह चीज आपको समझना है कि आपको अगर आप 1 साल की बीएससी करते हो तो बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जहां भी आप वो अपना सिलेबस, अपना मान लीजिए डिग्री लगाना चाहोगे, अपना सर्टिफिकेट लगाना चाहोगे, तो वहां पर साफ साफ लिखा होगा आपको सर्टिफिकेट मिला है बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस में आपने सर्टिफिकेट लिया है, वो आपके लिए काम करेगा। दूसरी चीज आपको डिप्लोमा मिलेगी और तीसरा आपको डिग्री मिलेगा। मतलब आप हर साल एक न एक डिग्री प्राप्त करोगे। डिग्री मतलब फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड ईयर में डिप्लोमा एंड फाइनल ईयर में डिग्री। एंड हाँ, अगर किसी भी आने वाली वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा मांग रहा है तो आपके पास अगर 3 साल की डिग्री आप करके बैठे हो तो आप ऑलवेज उसमें अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने 3 साल का किया हुआ है, आपके पास डिप्लोमा भी है, सर्टिफिकेट भी है, डिग्री भी है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप 3 साल का करो, ताकि आने वाली हर वैकेंसी में आप पास आउट कर पाओ। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग फर्स्ट ईयर का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। कई स्टूडेंट कहेंगे आप सेकेंड ईयर का न्यू सिलेबस स्टार्ट कीजिए, फाइनल ईयर का न्यू सिलेबस स्टार्ट कीजिए। माय डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर का न्यू सिलेबस आया ही नहीं। जब आया नहीं तो स्टार्ट कहां से करें? सेकेंड ईयर का सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है। यूट्यूब बार में सर्च करेंगे कि आपका किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे फिजिक्स बीएससी सेकेंड ईयर, आपको लेक्चर्स मिलेंगे। फिजिक्स सेकेंड पेपर बीएससी सेकेंड ईयर आपको मिलेंगे। केमिस्ट्री भी हमने वहां पर पढ़ाई,
एंड मैथ भी हमने पढ़ा है, मैथ फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर, सिर्फ और सिर्फ लीनियर अलजेब्रा को छोड़कर आप मैनेज कर सकते हो लीनियर अलजेब्रा कहीं से, सब कुछ सेम है, कुछ और दिक्कत नहीं है उसमें। फाइनल ईयर में आपकी फिजिक्स ऑलरेडी पढ़ाई गई है, इसलिए जो नया सिलेबस स्टार्ट किया गया, नए सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेकंड ईयर में जाएंगे उनको भी नया सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा एंड फाइनल ईयर में भी पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। नाउ फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है यहां पर आप ध्यान से समझेंगे, इसमें हमने जैसे कि बताया 2 सेमेस्टर हैं, पहला सेमेस्टर ये रहा एंड दूसरा सेमेस्टर ये रहा, 2 सेमेस्टर इसमें हैं। और इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है देखेंगे। फर्स्ट में आपको ये पढ़ना है, देखेंगे ध्यान से, फर्स्ट ईयर में जैसे कि बताया गया कि थियरी फर्स्ट पेपर क्या है, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, मतलब 2 चीजें आपको पढ़नी है, 2 किताब आपको पढ़नी है। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 2 किताब पढ़नी है, एक तो बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, बस यही पढ़ना है आपको, और कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। मतलब पार्ट ए में आपको 2 बुक पढ़नी है, किसी किसी बुक में दोनों एक में ही कर दिया गया, किसी किसी में अलग अलग किया गया। मतलब जो पढ़ना है आपको बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ना है। मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू टेंसर। फिर पार्ट बी में जो आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ोगे, डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम पार्टिकल्स और डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ प्लेनेट एंड सैटेलाइट। फिर लास्ट का जो वेव मोशन है, वेव मोशन आप पढ़ोगे। मतलब टोटल आपको इतना ही पढ़ना है, आपको इतना ही पढ़ना और ज्यादा नहीं पढ़ना। फिर प्रैक्टिकल क्या कहा गया, जैसे हमने बताया 75% मैंडेटरी आपका अटेंडेंस होना चाहिए। जो प्रैक्टिकल बताया गया ये आपका होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का होगा, जिसमें बताया क्या जा रहा है, लैब एक्सपेरिमेंट लिस्ट, ऑनलाइन वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंटल लिस्ट। मतलब क्या करना है कि आपको जो थियरी में पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही पढ़ाया जाएगा। जो आपको थियरी पढ़नी है, थियरी आप पढ़ोगे क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पहले ये भी पढ़ना होता था हम लोगों को थियरी में, बट अब ये इसका सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, थियरी नहीं करनी इसकी। और प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले पीपीटीज में हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। लेक्चर पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, जिसमें ये सभी आपको दिए गए हैं, वो सब आप लोग पढ़ लीजिए। हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो मैथमेटिकल फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर है सबको। नाउ यहां पर जो हम लोग सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे पहले हम अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। हम लोग एक तरफ से चलेंगे, ऐसा नहीं है हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ा देंगे, फिर से पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, तीसरा चैप्टर पढ़ा देंगे, फिर से दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग पढ़ाएंगे, हम लोगों का पहले का नियम, जो पहले से स्टूडेंट जुड़े हैं वो सभी जानते हैं, हम लोग जितना पढ़ाते हैं एक चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, जिससे स्टूडेंट को बहुत आसानी होती है। सो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स से स्टार्ट करने वाला। आप वहां पर देख सकते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। वेक्टर अलजेब्रा में देखो, आप क्लास 12th तक मैथ लिए हो, जितने भी लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो सब लोग मैथ लिए हो। एंड पहले भी ऐसा होता था, बीएससी में भी जो फिजिक्स लेता था वो मैथ लेता था, लास्ट ईयर में आपको छोड़ना पड़ता था। बट अभी से ही मैंडेटरी कर दिया गया कि आप ऐसी चीजें पढ़ोगे कि आपको समझ में आता चला जाएगा। एमएससी में आप अगर जाओगे, एमएससी एंट्रेंस के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स 20% आता है क्वेश्चन, एमएससी एंट्रेंस में 20% आता है, एमएससी फर्स्ट ईयर में भी 20% नहीं, आपको 30% कुछ आ जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल फिजिक्स, जो कि मैथ का पार्ट होता है, बच्चे ध्यान नहीं देते और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले इसे पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको पूरा समय मिल सके इसे पढ़ने के लिए। चलिए, जो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ोगे, सबसे पहले चैप्टर आप पढ़ोगे क्या, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में आप क्या पढ़ोगे, ये सभी चीजें दी गई है, आप यहां पर देख सकते हो, हम सभी चीजें बारी बारी से पढ़ाएंगे। दूसरा चीज आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ोगे, उसमें भी आप देख सकते हो दूसरा चैप्टर है। एंड तीसरा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जो आप पढ़ोगे 2D 3D मोशन जितना भी है सब कुछ पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। नाउ ये तो रहा आपका सिलेबस। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू टेंसर।
इतना चीजें आपको पढ़ना है। 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं वेक्टर अलजेब्रा में, मैथमेटिकल फिजिक्स में, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू टेंसर। इतनी चीजें आपको पढ़नी है। फिर पार्ट भी हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स आफ्टर इट हम लोग चर्चा करेंगे। ये सभी सिलेबस आपको दिए गए हैं, ये सभी डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। नाउ नेक्स्ट, अब बात तो ये आई सर ये चीजें तो समझ में आ गई, जब हमारा सिलेबस चेंज हुआ है तो क्या मार्क्स भी चेंज हुए हैं? क्या उसके अनुसार मार्क्स भी हमें अलग अलग मिलेंगे? या थ्योरेटिकल पार्ट में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? अभी तक तो कुछ ऐसा होता था 70 नंबर का थियरी होती थी, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता था। क्या उसमें भी बदलाव आए हैं? जी हां, मार्क्स में भी बदलाव आए हैं आपके। कैसे? यहां पर साफ साफ लिखा जा रहा है कि आप सिंपल शब्दों में समझो, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो थियरी आपका 75 नंबर का होगा एक सब्जेक्ट का। जैसे आप फिजिक्स से कर रहे हो तो फिजिक्स आपका 75 नंबर का आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। थ्योरी जो आएगी आपके 75 नंबर की होगी, जिसमें से आपको मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स पूछा जाएगा। मतलब अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन टोटल मिलाकर पढ़ोगे 75 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, जो हमने बताया कि जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल जो आपको करना है वो 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 75 नंबर का थ्योरी पार्ट, 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, जो हमने बताया किस पेपर में प्रैक्टिकल करना है आपको। प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में कराया जाएगा, यहां पर प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा, ठीक है। टोटल मिला के आपके 100 नंबर होते हैं। मतलब आप फिजिक्स से कर रहे हो तो फिजिक्स आपका 100 नंबर का, केमिस्ट्री भी आपका 100 नंबर का एंड मैथ भी आपका 100 नंबर का होगा एक सेमेस्टर में। कुछ इस प्रकार से बातें क्लियर हो रही हैं। पूरा फर्स्ट ईयर में मिला के 600 नंबर का हो जाएगा। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 100 नंबर का एक सब्जेक्ट, 300 प्लस 300 600 मिलाकर के एक फर्स्ट ईयर में होगा। यही पहले भी होता था, थोड़ा सा बस चेंजिंग की गई है। 75 नंबर के थ्योरी, 25 नंबर के प्रैक्टिकल, टोटल मिला के 100। अब नोट पॉइंट हमने क्या बताया? नोट बताया जा रहा है मिनिमम 35% रिक्वायर्ड। ये पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। अगर आपको बीएससी पास आउट करनी है तो मिनिमम आपको 35% लाना है। ये सिर्फ मिनिमम है, ऐसा नहीं है कि हाँ सर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, हम लोग तो 30% लाने वाले थे, ये तो 35% है, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे 35 आ जाएगा। ऐसा नहीं, आप लोग पढ़ो तो मेहनत करके पढ़ो। ऐसा नहीं है कि हम पास होने के लिए पढ़, नहीं, टॉप करने के लिए पढ़ रहे हैं। अपने विचार में चेंजिंग लाओ। तो 35% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप इससे कहीं ज्यादा लाने का प्रयास करो, 75 प्लस लाने का प्रयास करो। नोट सेकेंड, 75% अटेंडेंस मैंडेटरी, जो कि हमने पहले भी बताया कि जिस कॉलेज में आप एमएससी कर रहे हो उसमें 75% आपको मैंडेटरी है, अटेंडेंस होना चाहिए। क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल होगा, पहले कुछ दिनों में प्रैक्टिकल होता था, कई कॉलेजों में 2 दिन बुला के प्रैक्टिकल करा देते थे, बट ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल अब आपका पर डे होगा, पर डे प्रैक्टिकल होगा, और आपके उस प्रैक्टिकल कितने अच्छे से कर रहे हो उसके अनुसार आपको नंबर दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल का नंबर हम आगे बताने वाले हैं। यह तो आपका थियरी 75 नंबर का, प्रैक्टिकल 25 नंबर का, 75% आपका अटेंडेंस अनिवार्य है। अब देखो प्रैक्टिकल में क्या नंबर आएंगे आपके। क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम क्या है? पहले ही ऐसा नहीं होता था क्रेडिट सिस्टम, बट अब नया लागू किया गया है क्रेडिट सिस्टम। जैसा कि हमने बताया, थोड़ा सा टफ बनाने के लिए कोशिश किया गया। टफ नहीं, स्टूडेंट को थोड़ा सा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है बस। क्रेडिट सिस्टम क्या है और समझते हैं। क्रेडिट सिस्टम यह बताया जा रहा है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर, मतलब टोटल 4 सेमेस्टर तक आपको थियरी में 4 नंबर के क्रेडिट सिस्टम दिए जाएंगे पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर की बात की जा रही है, याद रखना। मतलब शुरुआत के 4 सेमेस्टर में पर सेमेस्टर आपको 4 नंबर थियरी में क्रेडिट दिए जाएंगे, 2 नंबर आपको प्रैक्टिकल में क्रेडिट दिए जाएंगे। टोटल 6 नंबर आपको एक सेमेस्टर में क्रेडिट दिया जाएगा। चारों को मिलाकर 6 चौक 24 नंबर आपको 4 सेमेस्टर में मिलाकर क्रेडिट मिलेंगे। क्रेडिट क्या है? आप
अच्छे से बोलोगे टीचर से इस पे क्रेडिट मिलेगी, अच्छे से पढ़ोगे टीचर से इसलिए अच्छी क्रेडिट मिलेगी। ये टीचर के ऊपर डिपेंड है क्रेडिट देना, याद रखना। अभी तक जो स्टूडेंट बहस कर लेते थे अब नहीं कर पाओगे, क्रेडिट लेनी अच्छी, क्योंकि क्रेडिट पर ही डिपेंडेंट है। अब क्रेडिट में भी परसेंटेज लगा दिया गया, इससे कम परसेंट हुआ तो आप एक सेमेस्टर पास आउट नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अच्छे से पढ़ो, साथ ही साथ जिस आप टीचर से पढ़ रहे हो उससे अच्छे से व्यवहार भी रखो, अच्छे से मेहनत करो, तब आपको क्रेडिट अच्छी मिलेगी। ऐसा नहीं टीचर से उलझ जाओगे। ठीक, नेक्स्ट बताया जा रहा है मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 55% पर सेमेस्टर, मतलब 6 नंबर का क्रेडिट एक सेमेस्टर में होगा, जिसमें आपको 55% कम से कम क्रेडिट होनी चाहिए। आपका क्रेडिट अगर 50% भी हुआ तो आप फर्स्ट सेमेस्टर नहीं पास आउट कर पाओगे। मतलब अगर आप 6 में से 3 क्रेडिट भी लाते हो तो आप फर्स्ट सेमेस्टर को पास आउट नहीं कर पाओगे। मिनिमम आपको 4 क्रेडिट तो लानी पड़ेगी, 3.5 प्लस होने ही चाहिए, आपको क्रेडिट मिलने ही चाहिए। 4, 5, 6 जिसको मिल जा रहा है वो तो और अच्छी बात। बट इतना ध्यान रखना कि ये थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की गई है कि आप अगर क्रेडिट लाओगे, 4 नंबर आपका थ्योरी में क्रेडिट दिया जाएगा, 2 नंबर आपका प्रैक्टिकल में क्रेडिट दिया जाएगा। और ये क्रेडिट डिपेंड करता है कि आप जिस भी प्रोफेसर से पढ़ रहे हो उस प्रोफेसर से कितना अच्छा व्यवहार रखते हो, कितने अच्छे से उसकी बात मानते हो, कितनी अच्छी पढ़ाई करते हो, आप कितना उस प्रोफेसर को मतलब संतुष्ट कर पाते हो अपनी पढ़ाई से, उस पर डिपेंड करता है। मतलब अब जो स्टूडेंट्स टॉप करेंगे वो अपने अच्छे व्यवहार से ज्यादातर उसमें मैंडेटरी होने वाला है। मतलब 55% आपका वहां पर क्रेडिट होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर पास आउट कर पाते हो, मतलब टोटल 4 सेमेस्टर पास आउट कर पाते हो, अब आपका बचता है सिर्फ 2 सेमेस्टर। उस 2 सेमेस्टर में आपका फाइनल ईयर होगा जो आपको डिग्री प्रोवाइड कराएगा। उसमें क्या करोगे, थियरी में 6 हो जाएंगे, मतलब पहले 4 होते थे अब जाकर 6 हो जाएंगे क्रेडिट सिस्टम। पहले 4 होते थे अब 2 होते थे प्रैक्टिकल में, अब 4 हो जाएंगे प्रैक्टिकल में क्रेडिट सिस्टम। मतलब पहले टोटल 6 नंबर का क्रेडिट सिस्टम होता था 4 सेमेस्टर तक, अब जो बचे हुए 2 सेमेस्टर हैं उसमें टोटल 10 नंबर का क्रेडिट सिस्टम होगा, जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 50% है। मतलब 10 नंबर में से आपको कम से कम 5 नंबर क्रेडिट में लाना पड़ेगा। और बार बार मैं बता रहा हूं ये क्रेडिट आपको पढ़ करके कोई पेपर नहीं देना होगा। टीचर्स प्रोफेसर जब आपको प्रैक्टिकल करा रहे हैं, आप कितना अच्छा प्रैक्टिकल कर पा रहे हो, जब आप थियरी पढ़ रहे हो, जितने टेस्ट हो रहे हैं आपके अपने कॉलेज में उतने कितना अच्छा पा सकते हो, वो सब देख करके टीचर आपको क्रेडिट देगा। इसलिए हमेशा याद रखना, हमेशा व्यवहार अपना अच्छा रखना, तभी क्रेडिट अच्छा मिलेगा। तो क्रेडिट जो है लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में जिसमें आपको डिग्री मिलेगी, 10 में से 5 नंबर लाने पड़ेंगे। मतलब टोटल अगर क्रेडिट की बात करें, टोटल क्रेडिट की बात करें तो ये आपके 44 मार्क के होंगे। कैसे, 6 मार्क पर सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर है, 6 × 4 24। यहां पर 10 नंबर है, 2 सेमेस्टर होंगे, 10 × 2 20, 24 प्लस 20, 24 प्लस 20, 44 नंबर के टोटल क्रेडिट होंगे। पहले के 4 सेमेस्टर में आपको 4 नंबर लाने हैं, याद रखना, 6 में से 4 नंबर हर सेमेस्टर में, कम से कम उससे ज्यादा लाने का प्रयास करना। उसके बाद फाइनल ईयर में 10 में से 5 पर सेमेस्टर लाने होंगे, टोटल मिला के 44 है। तो इतना मान के चलो 44 में से आपको 25 प्लस लाना ही लाना है, कैसे भी करके, कैसे भी करके आपको 25 प्लस लाना है। 35, 40 कैसे भी लाओ, बस ये हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप कितना अच्छा पढ़ाई करते हो, कितना अच्छे से आप टीचर से बर्ताव करते हो, उस पर डिपेंड करेगा क्रेडिट सिस्टम। इसीलिए नया क्रेडिट सिस्टम लाया गया है।
उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये रहा हमारा क्रेडिट सिस्टम एंड मार्क की बात। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नया सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर अलजेब्रा हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल का जो लेक्चर होगा हमारा वेक्टर अलजेब्रा का होगा। और एक चीज आप लोग ध्यान से देख लेंगे, अब से पर डे 2 घंटे की क्लास होगी। मैं यहां पर ऐलान कर रहा हूं कि आपकी जो क्लास है वो चेंजिंग लाएगी ही क्लास में। अब से आपकी क्लास जो होगी 2 क्लास चलेगी एक दिन में, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस पीछे हो गया, हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, बट कोई नहीं, हम लोग 1-1 घंटे की 2 क्लास पर डे चलाएंगे। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक आपकी एक क्लास चलेगी मैथमेटिकल फिजिक्स की। ऐसा नहीं पहले मैं मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाएंगे, दूसरे में न्यूटोनियन मैकेनिक्स, नहीं, बारी बारी से खत्म करते चलेंगे जिससे हमारा सिलेबस जल्द कंप्लीट हो। पहले आपका मैथमेटिकल फिजिक्स चलेगा 6 बजे से 7 बजे तक, 1 घंटे को आपको रेस्ट दिया जाएगा 7 बजे से 8 बजे तक। फिर से हमारी 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी 8 बजे से 9 बजे तक। मतलब जो आपकी क्लास चलने वाली है वो 6 बजे से 7 बजे तक, 8 बजे से 9 बजे तक 2 क्लासें होंगी। दिन भर अपना पढ़ो, कॉलेज जाओ, कोचिंग करो, जो भी करो। वैसे हम लोगों की इच्छा यह है कोचिंग फ्री इंडिया बनाना, बट जल्द ही हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी हर सब्जेक्ट चलाने वाले हैं, इसलिए आपको कोचिंग नहीं जाना पड़ेगा, ट्रस्ट में गाइस। अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। अदर की आप कोचिंग कर सकते हो या अदर कहीं से पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा है। अपने आपके इस प्लेटफॉर्म पर अभी फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, इसीलिए हमने टाइमिंग ऐसा रखा ताकि आपका ना तो कोचिंग का नुकसान हो, ना तो आपका स्कूल का नुकसान, कॉलेज का नुकसान हो। अगर किसी स्टूडेंट का अब भी टाइमिंग में कोई दिक्कत आ रही हो, कमेंट बॉक्स में लिखना, जिस पे सबकी सहमति होगी हम वहां पर क्लास कर देंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे सभी स्टूडेंट जितने पढ़ रहे हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपकी जो क्लास है वो 6 बजे से 7 बजे तक लाइव क्लास होगी एंड 8 बजे से 9 बजे तक लाइव क्लास होगी। दिन में 2 क्लासें होंगी आपकी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल हम लोग लाइव क्लास लेंगे, लाइव क्लास लेना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव के साथ। टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।